ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा हम कुंडली देखते हैं कि कुंडली कैसे दिखती है और कैसे हम इसको देखेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास ये राशि चार्ट है, ठीक है। हमारे पास 12 राशियां होती, ठीक है, हमारे पास 12 राशियां होती। तो 12 राशि कैसे देखनी है हमें ऐसे देखनी है कि सबसे पहले आप ये समझे कि पहला घर कौन सा है। जब भी हम कुंडली देखेंगे, पहले तो मुझे एक बार चैट पे बताइए कितने लोग एकदम फ्रेश है, जिनको कुछ नहीं आता। मेरे को एक बार वही लोग यस लिखें जो एकदम फ्रेश है, पहली बार ज्योतिष सीख रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या होता है, आपको एक कुंडली दिखेगी, ऐसे दिख रहा है आपको, जिसे हम कहेंगे डायमंड चार्ट, ठीक है। उसको मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। और देखो ये जो पहला जहाँ पे 1 लिखा है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हाउस, ठीक है, मतलब पहला भाव। So what we will do is we will try to count anti-clockwise from here, मतलब हम उल्टा गिनेंगे, जैसे घड़ी चलती है ना, उसके उल्टा गिनेंगे। तो यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये 12 भाव हो गए हमारे, है ना। 12 भाव मतलब क्या है, 12 घर, 12 हाउस। अब भाव का मतलब क्या है, भाव का मतलब होता है एक्सप्रेशन। We try to understand the meaning of bhava and the meaning of house, they are different. Okay, if we try to understand what is the meaning of planet, that is different, and what is the meaning of graha, that is different. We will discuss about it. But if you try to understand what is the meaning of bhava, bhava means expression. From the expression I can say the person is happy, right, or angry. So that is what the expression is. So every house has a proper expressions. इसका मतलब क्या हुआ, हर घर के पास कोई ना कोई एक कारकत्व होगा, जिसे हम कहेंगे significators. So every house can denote something that we will learn later, probably tomorrow. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ग्रह क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, घर क्या दर्शाता है, तो वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो इतना आप समझें कि पहला घर कहाँ बोलता है। अगर मैं आपको पहला घर बोलूँ तो आप सीधा बोलेंगे ये पहला घर है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है, जो नए हैं सबको समझ आ रहा है पहला घर कौन सा है। एक बार चैट पे ये लिख देंगे, पहला घर ये है, ठीक है। अगर मैं कहूंगा दूसरा घर कौन सा है, तो हम बोलेंगे ये, मतलब सेकंड हाउस इज व्हाट, दिस वन इज द सेकंड हाउस, ठीक है। अभी आप नंबर मत देखो, सिर्फ इसको गिनो कि ये पहला है ये दूसरा है, ठीक है। नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपकी कुंडली में यहाँ पे 10 आ सकता है, 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जो ये घर है ये पहला घर है। इस चार्ट के स्टाइल को कहते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट स्टाइल। हमारे पास नॉर्थ इंडियन होता है, साउथ इंडियन होता है, ईस्ट इंडियन होता है, वेस्टर्न होता है, बहुत सारे चार्ट स्टाइल है ना। हम थोड़े कमजोर हैं, मैं भी कमजोर हूँ, तो मैं वो नॉर्थ इंडियन करता हूँ, इसमें आसानी से समझ आ जाता है ना, ये कमजोर लोग के लिए। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल फॉलो नॉर्थ इंडियन चार्ट आल्सो। The South Indian chart is a little bit different. I will try to show you how it looks. First, let me explain the North Indian chart. Then I will try to explain the South Indian chart. तो कहने का मतलब है नॉर्थ इंडियन चार्ट में एंटी क्लॉकवाइज ये चलता है, और यहाँ से लेके हम यहाँ तक ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, सेटिंग में जाते हैं, कस्टमाइज, प्रेफरेंसेस, साउथ इंडियन, सेव सेटिंग, ओके। अब ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये साउथ इंडियन चार्ट, ठीक है। अब साउथ इंडियन चार्ट और नॉर्थ इंडियन चार्ट में क्या है, देखो नॉर्थ इंडियन डायमंड चार्ट है। अब ये क्या है, ये एक कैरम बोर्ड की तरह है ना। सोचो एक स्क्वायर है, आपने कैरम बोर्ड खेला होगा, एक यहाँ पे बॉक्स, एक यहाँ पे बॉक्स, एक यहाँ पे बॉक्स, एक यहाँ पे बॉक्स, है ना। स्ट्राइकर यूज करो और कॉइन्स को यहाँ पे डालना है। तो कहने का मतलब ये है, अभी हमने देखा नॉर्थ इंडियन चार्ट में हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर रहे थे, साउथ इंडियन चार्ट में हमें क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक
है, तो बॉक्सेस यहाँ पे भी 12 है, वहां पे भी 12 है, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट, नॉर्थ इंडियन चार्ट कैसे चलेगा, नॉर्थ इंडियन चार्ट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, साउथ इंडियन चार्ट क्लॉकवाइज चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला जो ये बॉक्स है ये फर्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे ये हमेशा ही एरीज साइन बोला जाएगा, दिस इज एरीज साइन। मतलब साउथ इंडियन चार्ट में राशिज आर फिक्स्ड, इन द नॉर्थ इंडियन चार्ट द भावा और द हाउसेस आर फिक्स्ड, दे नेवर मूव। सो इन साउथ इंडियन चार्ट राशि नेवर मूव्स but houses can move, but in North Indian chart the houses are fixed, Rashi can move, है ना। इसको कैसे समझेंगे, so everybody should be aware of Roman numbers, right? So everybody know what is Roman number, सबको पता है रोमन नंबर क्या होता है, मैं चैट पे बता दूं। So you can see number 1, it is written here. Are you able to see it? Everybody is able to see this. Number 1 in Roman number. Yeah, you are able to see. Correct. तो number 1 जहाँ लिखा है तो वो पहला घर है, मतलब फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस इज व्हाट, अगर आप देखो ये एरीज है तो ये टॉरस है, दैट मींस दिस इज टॉरस असेंडेंट। अब इसी चीज को मैं थोड़ा रोटेट करता हूँ दोबारा, ठीक है, इस चीज को समझने के लिए। अभी हमने बोला फर्स्ट हाउस इज रिटन इन द सेकेंड हाउस, माने सेकेंड राशि, है ना। ये है पहली राशि, ये है दूसरी राशि, तो यहाँ पे नंबर 1 लिखा है, तो इसका मतलब फर्स्ट हाउस इज फॉलिंग इन टॉरस राशि। द सेकेंड हाउस जहाँ पे लिखा है नंबर 2, इट इज फॉलिंग इन जेमिनी। अब यहाँ पे 2 3 एक साथ क्यों है वो बात की बात है, वो छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा सेटिंग को चेंज करता हूँ, प्रेफरेंस में जाके यहाँ पे साउथ इंडियन है, इसको नॉर्थ इंडियन कर देते हैं, सेविंग कर देते हैं जी। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर 1 यहाँ आ रहा है और नंबर 2 यहाँ आ रहा है। यहाँ पे वो देखो वो ये दिखा रहा था, नंबर 2 इज इन द फर्स्ट हाउस, है ना, यहाँ पे रेफर करो जो उसमें आ रहा था। नंबर 3 इज इन द सेकेंड हाउस, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे फर्स्ट हाउस हमेशा यही रहेगा और सेकेंड हाउस हमेशा यही रहेगा, साइंस बदलते जाएंगे, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रोटेट कर लूं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो अब साइन बदल गया, 7 हो गया, लेकिन अभी भी ये भी फर्स्ट हाउस है। जहाँ पे भी ASC लिखा होगा, यहाँ पे ASC लिखा है मतलब एसेंडेंट। एसेंडेंट इज इक्वल टू लग्ना। लग्ना मीन्स इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कुंडली। लग्ना मीन्स इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कुंडली। तो पहला घर जो होता है वो यहीं से काउंट होगा, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, तो पहले घर में कौन सी राशि है, नंबर 7। नंबर 7 किसका है, शुक्र का। नंबर 7 मतलब तुला राशि या लिब्रा साइन। अब इसको मैं दोबारा रोटेट करता हूं। अब यहाँ पे देखो पहले घर में कौन सी राशि है, नंबर 10। नंबर 10 किसका है, कैप्रिकॉर्न, सैटर्न का। नंबर 2 में 11 है, मतलब 11 मतलब कौन सा साइन, एक्वेरियस साइन। नंबर 3 में नंबर 12 है जो कि पाइसेस साइन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताएं पहले घर का स्वामी कौन से घर में बैठा है, मतलब फर्स्ट हाउस लॉर्ड वेयर इट इज प्लेस्ड इन द चार्ट। तो हम क्या बोलेंगे, वी विल काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So that means we will say Saturn is placed in the 10th house and Saturn is the first lord. मतलब पहले घर का स्वामी शनि है जो कि 10वें घर में बैठा है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं दूसरे घर का स्वामी शनि है जो कि 10वें घर में बैठा है। Or what we can say is second house lord is Saturn which is placed in the 10th house. ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चौथे घर का स्वामी कौन है, वो कौन से घर में बैठा है, तो हम देखेंगे चौथे घर जो है एरीज साइन है जिसका मालिक मंगल है। तो हम बोलेंगे मंगल 1 2 3
4, 5, 6 छठे घर में बैठा है। What will say? The fourth house lord is placed in the sixth house. अगर मैं इस चीज को देखूं कि मंगल की दूसरी राशि भी है, तो इसका मतलब दूसरी राशि स्कॉर्पियो साइन है, जो कि 11वें घर में है। तो हम बोलेंगे 11th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द 6th हाउस, मतलब 11वें घर का मालिक छठे घर में बैठा है। तो अगर मैं बोलूं कि मंगल कौन कौन से घरों का मालिक है, तो हम बोलेंगे मार्स इज द लॉर्ड ऑफ 4th हाउस एंड द 11th हाउस। मंगल चौथे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है। ठीक है, तो कुंडली देखने के लिए हमें इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। कौन से घर का मालिक कहाँ बैठा है। अब मैं 7वें घर के बारे में अगर पूछूं, काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वें घर का मालिक कौन है? चंद्रमा। नंबर 4 मतलब कैंसर साइन। अब इसको ना कई जो नए हैं उनको शायद याद करने में थोड़ी दिक्कत हो, एक छोटा सा कहानी सुना दूंगा, उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप सोचें कि कैंसर साइन का मालिक चंद्रमा है, वो कौन से घर में बैठा है? 11वें घर में, क्योंकि ये 12 होता है, थोड़ा चीटिंग कर लेते हैं, है ना। 1 के बाद सीधा 12 आता है ना, तो पीछे चलेगा 11वां घर। तो हम बोलेंगे 7वें घर का मालिक 11वें में बैठा है, मतलब 7th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द 11th हाउस। राइट, एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट? सबको समझ आ रहा है? तो यस लिख दीजिए अगर समझ आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है वो नो लिखिए। ओके, चलो, अभी कई लोगों को नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे थोड़ा और एफर्ट डालेंगे।